28 फरवरी को मुख्यमंत्री रहेंगे शेखावटी के दौरे में। झुंझुनू में 2 और सीकर में 1 आभार जनसभा होगी। यमुना पानी को लेकर समझौते को लेकर होगी आभार जनसभा। पीएचईडी मंत्री सुरेश रावत ने झुंझुनू प्रेस वार्ता में दी जानकारी। कहा 30 साल पुराने अटके हुए मामले को निपटाया सीएम ने। शेखावटी के लोग निश्चिंत रहे, हिस्से का पूरा पानी उन्हें मिलेगा। 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन से पहुंचेगा झुंझुनू तक पानी। एआरसीपी की तरह यमुना जल को लेकर समझौता होने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 28 फरवरी को शेखावटी में 3 आभार जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली सभा खेतड़ी, दूसरी नवलगढ़ और तीसरी जनसभा सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में होगी। सभा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज जलदाय मंत्री सुरेश रावत झुंझुनू पहुंचे। झुंझुनू पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य विशंभर पूनिया की अगुवाई में रावत का स्वागत हुआ। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रावत ने कहा कि 30 साल से अटके यमुना पानी को लेकर प्रकरण को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने डीपीआर के एमओयू तक कुछ दिनों में ही पहुंचा दिया है। जल्द ही यमुना का पानी शेखावटी में आएगा। इस ऐतिहासिक फैसले पर पूरी शेखावटी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आभार जताना चाहती है। इसलिए 28 फरवरी को खेतड़ी, नवलगढ़ और श्रीमाधोपुर में आभार जनसभा होगी। उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस मामले को लेकर कहा कि शेखावटी के लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेखावटी के हिस्से का पूरा पानी उन्हें दिलाया जाएगा। 4 महीने में इसकी डीपीआर तैयार हो जाएगी जो केंद्रीय जल बोर्ड में प्रस्तुत होगी। इसके बाद दोनों राज्यों की सहमति के बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान में इस परियोजना की अनुमानित लागत 29,500 करोड़ है। वहीं 3 260 किलोमीटर लंबी और बड़ी पाइपलाइनों से पानी शेखावटी तक लाया जाएगा। एक पाइपलाइन से हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर हरियाणा के इलाकों में पानी सप्लाई होगा। झुंझुनू में बड़ा स्टोरेज बनेगा तो वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 3 बांध भी बनाए जाएंगे जिसमें भी राजस्थान अपने हिस्से का पैसा देगा। उन्होंने बताया कि इस पानी से न केवल पीने का बल्कि सिंचाई का पानी भी मिलेगा। इस पानी से अतिरिक्त फायदा ये होगा कि स्टोरेज के कारण इलाके के कुएं और ट्यूबवेल रिचार्ज होने के साथ साथ ऊर्जा संयंत्र भी लगाया जाएगा ताकि 150 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन किया जा सके। पानी की आवक और वितरण का लेखा जोखा आधुनिक एस्कोडा तकनीक से रखा जाएगा जिससे पानी पूरी तरह मिला और पूरी तरह वितरित हुआ, ये सुनिश्चित होगा। उन्होंने बताया कि इस एमओयू और डीपीआर में ये भी चीज शामिल की गई है कि यदि 3 जिलों के अलावा अन्य जिलों को भी यह पानी चाहिएगा तो राजस्थान ये कर सकेगा। वही जुलाई से अक्टूबर तक यमुना नदी का ओवरफ्लो पानी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा नवंबर से जून तक भी पाइपों के जरिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। यमुना पानी का जल झुंझुनू जिले को मिले, इसको लेकर कई वर्षों तक सियासत होती आई है। कई लोगों ने यमुना का पानी झुंझुनू, चूरू और सीकर को मिले, इसके लिए कई लोग राजनीति करते आए हैं। और मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जब मुझे पता लगा कि पूर्व में जो हमारे विपक्षी पार्टी कुछ लोग थे उन्होंने शिलान्यास भी किया इस योजना के नाम से। और इस योजना को धरातल पे उतारने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री खट्टर साहब और विशेष तौर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी का कि जिनकी मध्यस्थता से 2 राज्यों के बीच में लगभग 30 वर्षों से अटका हुआ जो काम था वो आगे की ओर बढ़ा। और मैं विशेष तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने जिनके मार्गदर्शन में ये राजस्थान को पीने का पानी मिले, इस पे काम आगे बढ़ा। और आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में यहाँ के झुंझुनू के लोकप्रिय सांसद और मेरे साथ विधानसभा में सदस्य साथी रहे, ऐसे नरेंद्र जी भी हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, आप सब लोग हो। तो आज झुंझुनू में इसलिए आया कि 28 तारीख को माननीय भजन लाल जी आभार जनसभा को संबोधित करेंगे। और ये जो जल है, इसके जल यमुना का जो ताजे वाला हेड है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग ये 19,500 करोड़ की परियोजना है जिनकी अनुमानित लागत है। ये अभी डीपीआर बनाने का एमओयू हुआ है। दोनों राज्य डीपीआर बना रहे हैं क्योंकि इसके अंदर 3 बड़े पाइपों से यमुना का जल राजस्थान को मिलेगा और 1 पाइप का जल हरियाणा अपने क्षेत्र के लिए उपयोग में रहेगा।
ऐसे सहमति बनी है। अभी कंप्लीट रूप से डीपीआर बनने में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। उस पर लगभग हमने काम प्रारंभ भी हो गया है और इस योजना के अंदर सीकर, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों की पानी की जो समस्या है उसका समाधान होगा और लगभग ये योजना हथनीकुंड ताजेवाला से 260 किलोमीटर लंबाई की ये योजना है। लगभग 260 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन यहाँ पे आएगी और इस योजना के अंदर जुलाई से अक्टूबर वर्षा काल में पानी राज्य में प्रारंभ हो गया, क्योंकि इस टाइम बरसात का समय रहता है और बरसात के समय के अंदर यमुना नदी ओवरफ्लो रहती है, तो ये पानी इधर आएगा और इस पाइपलाइन डलने के बाद नवंबर से जून तक भी ये पानी आता रहेगा। और यमुना नदी पर जो अपने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, वहाँ पर रेणुका जी, लखावर और केसऊ एक 3 बड़े बांध बनेंगे। उसके अंदर जो पैसा लगेगा उसकी हिस्सा राशि राजस्थान भी देगा। और इस योजना के तहत, क्योंकि झुंझुनू के अंदर एक पीने के ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक बड़ा एक स्टोरेज बनेगा, उस स्टोरेज बनने से आसपास के जो किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा, कुएं और ट्यूबवेल तो रिचार्ज होंगे। और इस योजना के अंतर्गत फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाकर 150 MW बिजली का उत्पादन भी किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत एस्कोडा जल के आवक व वितरण प्रणाली का नियंत्रण रखा जा सकेगा। एक एस्कोडा ऐसी एक प्रणाली है जिसके तहत ऑटोमेटिक किस घर को कितना पानी है, बांध में कितना पानी है, कितना पानी आया, कितना पानी गया, संचित क्षेत्र के अंदर कितना पानी गया, उसकी वो ऑटोमेटिक तरीके से मॉनिटरिंग रखते हैं। इस तरह से हमारी एक बहुत प्रशिक्षित और लोगों के जन उपयोगी इस योजना पे हमने काम चालू किया। और क्योंकि ये योजना कई वर्षों से लंबित थी और हमारे 3 जिलों के लिए एक जीवनदायिनी साबित होगी, तो इसलिए 28 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक आभार सभा को संबोधित करने हमारे यहाँ झुंझुनू जिले के अंदर आएंगे। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के लोग हैं वो सिर्फ बातें करते हैं। उनकी पहले भी सरकारें रही, ये 1994 से मामला अटका हुआ है। 1994 से उनकी कांग्रेस पार्टी की भी सरकारें रही, लेकिन वो आज तक इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। और अब क्योंकि देखो MOU विस्तृत रूप से हुआ है, डीपीआर बनेगी, निश्चित रूप से राजस्थान का जो हक है वो पूरा मिलेगा, उसमें हम किसी प्रकार की कटौती नहीं आने देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भी, क्योंकि पहले हरियाणा इसको पहले हम कैनाल से पानी ला रहे थे, फिर हरियाणा ने मना कर दिया, तो हमने अंडरग्राउंड हेलीकॉप्टर से इसका सर्वे करा के और पाइपलाइन की डीपीआर हमने भेजी थी हरियाणा को, लेकिन जो पिछले उसमें कार्यकाल में, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने उस पर सहमति प्रकट नहीं की। अभी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि जिनके अथक प्रयास से, और जो आप कल्पना करिए, जो योजना 30 वर्षों से लंबित थी, वो कुछ हफ्तों के अंदर हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को धरातल पर उतारने का काम किया। राजस्थान का हक जितना था उतना ही मिलेगा, उसमें कोई कटौती नहीं होगी। नहरों का जो रिनोवेशन है उसको लेके जो वसुंधरा जी की तत्कालीन हमारी मुख्यमंत्री जी थी, उन्होंने डीपीआर बना के भेजी थी, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने उस पर सहमति प्रदान नहीं की थी। उसके बाद क्योंकि निरंतर इसके ऊपर काम जारी था, पिछली सरकार ने अंडरग्राउंड पाइप के लिए उन्होंने सिर्फ इस योजना बनाई थी, लेकिन हरियाणा ने उस पर कोई सहमति नहीं दी थी। अभी इस लंबित योजना पे सहमति माननीय भजनलाल जी के अथक प्रयास से हुई, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लोगों को पानी मिले ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पानी जैसा पुण्य काम कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि जल के बिना जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जल ही जीवन है और ये लोगों को मिले, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहले मिला, बाद में मिला। अब ये देखिए कि 1994 से लेकर अब तक 2024 चल रहा, 30 सालों बाद इस योजना का काम आगे बढ़ा है, इसलिए इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। निश्चित रूप से हम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो जो अच्छा काम करते हैं हम उसका लाभ भी लेना चाहेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं लगती। कि भरतपुर को तो ARCP जो हमारी योजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में जो समझौता हुआ 13 जिलों में, उसमें भरतपुर है। भरतपुर को वहाँ से पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी मिलेगा। और अभी का जो MOU है उसके अंदर चूरू, सीकर और झुंझुनू, इसके अलावा भी हमने MOU के अंदर ये लिखा है
कि आवश्यकता अनुसार अगर किसी और जगह को भी हमें पानी देना है तो हम उसमें दे सकते हैं, क्योंकि पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आएगा। तो ERCP में भरतपुर को पानी मिलने के बाद क्या ओलखा से भरतपुर पानी नहीं लेगा? देखिए, ऐसा है कि ERCP के अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, उसकी भी DPR बन रही है, और भरतपुर को अगर कोई आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से और भी कहीं से जब पूरी हो सकती है वो करेंगे। लेकिन ERCP इतनी बड़ी वृहत योजना है, 45,000 करोड़ की है, और पार्वती, चंबल और कालीसिंध तीनों को मिला के ये जो नदी एकीकरण करके ये पानी हमारे राजस्थान के अंदर 13 जिलों के अंदर आएगा, और इससे हमारे रास्ते में पड़ने वाले 13 जिले के जो सभी लोग हैं उनको पानी मिलेगा। और यमुना की जब तक ताजेवाला हेड की बात है तो झुंझुनू, चूरू और सीकर तीनों जिले के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। देखिए, ऐसा नहीं है, आशंकाएं लगाना अपनी जगह है, लेकिन बरसात का पानी तो क्योंकि इंद्र देवता पे निर्भर करता है। अगर ऊपर वाला इंद्र देवता अगर अच्छी बरसात कर दे तो हमें किसी पानी की जरूरत ही नहीं होती। वो तो उस पर निर्भर करता है कि बरसात का कितना पानी आता, कितना नहीं आता। लेकिन समझौते के अंदर राजस्थान का जो हित है वो हमने पूरा ध्यान रखा और पूरा पानी मिलेगा राजस्थान को, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कि जब दो राज्यों के बीच का जब कोई अंतर्राज्यीय मामला होता है तो केंद्रीय जल बोर्ड बना हुआ है, वो इसकी मॉनिटरिंग करता है। राजस्थान अपनी DPR बना रहा है, DPR बना के केंद्रीय जल आयोग के सामने पेश करेगा। इससे हरियाणा मॉनिटरिंग या अध्ययन नहीं करेगा, केंद्रीय जल बोर्ड है वो इसकी स्वीकृति प्रदान करेगा, और निश्चित रूप से राजस्थान को जितना पानी मिलना है उतना पानी मिलेगा।